चलो देखो, पिछले टर्म पे हम लोग बात किए थे वेक्टर्स को लेके कि भाई फिजिकल क्वांटिटी को दो टाइप में बांटा गया था, एक वेक्टर और एक स्केलर। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज थी? वो क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और साथ ही साथ में उसको वेक्टर एडिशन लॉ को भी फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? बोले जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड मिल गया तो हम लोग उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोल दिए थे? स्केलर क्वांटिटी। हम ये भी बता दिए थे कि भाई वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर हम इस तरह से बात करें सिंपल कहानी के कॉरेस्पॉन्डिंग कि भाई ये ऐसे है और एक हम ऐसे बना दिए इस तरह से, ऐसे क्या बताए थे कि भाई ये क्या है? इसको हम लोग बोल रहे हैं हेड। ठीक है, इस वाले को हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस वाले को हम लोग बोल रहे हैं टेल। ये क्या बता रहा होगा? तो ये बता रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन। मान लेते हैं कि दो अलग अलग वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर और ये एक और वेक्टर है हमारे पास लेट से बी वेक्टर। ठीक, तो एक चीज तो हम लोग को सिंपल देखना चाहिए, भाई ये क्या है? ये लेंथ है। लेंथ किसको बताता है? उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। तो हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि भाई इसका लेंथ बड़ा है, इसका लेंथ छोटा है। लेंथ छोटा है मतलब मैग्नीट्यूड कम है, लेंथ बड़ा है एरो का, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है? बड़ा है। एकदम सिंपल कहानी है। अच्छा, क्या लग रहा है इन दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं? डायरेक्शन ऐसे ऐसे डायरेक्शन सेम है, या अगर मान लो ऐसे तुमको थोड़ा बहुत गड़बड़ दिख रहा हो तो हम पिछले टर्म पे बता चुके थे। क्या बता चुके थे? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ के बारे में कि ये एकदम स्टैंडर्ड है, कभी नहीं बदलेगा। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है कि सर अगर आप ऐसे हैं तो अलग कहानी बोलेंगे, ऐसे हैं तो अलग कहानी बोलेंगे, ऐसे हैं तो अलग कहानी। किसकी कहानी? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की कहानी। ऐसे हैं तो अलग कहानी बोलेंगे, बिल्कुल सही है। हर डायरेक्शन में अलग अलग कहानी हम बोलेंगे, लेकिन हम लोग के बुक्स में, हम लोग के सॉल्यूशन में, क्लास में, कहीं पे भी आंसर सेम आए, सिमिलर तरीके से कंपेयर कर सकें, इसलिए डायरेक्शंस को यूनिफाइड कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। क्या यूनिफाइड किया गया? कि भाई इधर की तरफ हमेशा क्या रहेगा? ईस्ट, इधर की तरफ वेस्ट, इधर की तरफ नॉर्थ और इधर की तरफ साउथ। ठीक है, अच्छा हम कैसे याद किए इसको? बहुत अजीब सा तरीका है, लेकिन हो सके तो इससे कुछ चीजें याद हो जाएं। जैसे कि हमको अपना नाम बहुत ऊंचा करना है, नाम बहुत ऊंचा करना है तो नाम नॉर्थ, नॉर्थ नहीं नॉर्थ, नाम एन आ गया तो एन ऊपर ऊंचा करना है। ठीक है, अब एन के हमेशा राइट साइड में, एन के राइट साइड में हमेशा ईस्ट होगा, बस राइट साइड में ईस्ट और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा? वेस्ट। तो कोई एक याद कर लो भाई, ये तो हम लोग को क्लियर है ना कि नॉर्थ के अपोजिट क्या मिलेगा? साउथ। एक तरफ ईस्ट एक तरफ वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये स्टैंडर्ड याद रखना है। तो अगर हम दो वेक्टर ऐसे बना दें, ऐसे दो वेक्टर अगर हम ऐसे बना दें, देखना ध्यान से, इस तरह से हम बना दें तो क्या लग रहा है? बोलेंगे कि सर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और ईस्ट में है, और इन दोनों का लेंथ भी सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम हो गया कि नहीं? तो हम लोग बोलेंगे कि अच्छा इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन सेम है और लेंथ सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या है? सेम। तो इन दोनों का सब कुछ सेम है, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, इनके थ्रू हम लोग काफ़ी चीज़ों को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अभी बहुत सही से हम तुमको बताया ही नहीं है, लेकिन एक्चुअली में हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर के दो टाइप पढ़ लिए। कौन कौन सा? ये पहला टाइप जिनमें डायरेक्शन क्या है? सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसको एक नाम दे दिया गया पैरेलल वेक्टर। ठीक है, इसमें बोले सर इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसको क्या बोल देते हैं? अरे सीधी बात है ना कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, तब तो हम लोग उसको इक्वल वेक्टर ही बोल देंगे। तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं? इक्वल वेक्टर। समझ में आ रही कहानी? तो ये इस तरीके से है। चलो ठीक है, अब थोड़ी और बात आगे करते हैं हम लोग कि रिप्रेजेंट करना था तो ठीक हो गया, लेकिन सर क्या बार बार ऐसे एरो बनाएंगे? क्योंकि कॉपी में एरो बनाना तो टफ हो गया ना। जैसे हम बोले कि हमको इतना बड़ा एरो बनाना है, इतना बड़ा एरो हम बोर्ड पे बनाए थे ना। अब हो सकता है तुम लोग कॉपी में नोट के तो छोटा बना दियोगे, बड़ा बना दियोगे, कुछ भी हो सकता है। तब तो ये एक फिक्स तरीका नहीं है, कुछ फिक्स तरीका दिखाना पड़ेगा
ताकि वो हमारी सबकी कॉपी में एकदम सेम टू सेम दिखाई दे। तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, रिप्रेजेंट, पिछली हेडिंग चल रही थी ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसी में आगे बात कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, उसी में अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो हम बता दिए थे कि वेक्टर्स को हमेशा कैपिटल लेटर में और उसके ऊपर ऐसे एरो लगा देते हैं। ये क्या है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए को, वेक्टर ए। जब भी हम बोलेंगे कि भाई वेक्टर ए लिखो, तो कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। जब भी हम क्वेश्चन बोलेंगे वेक्टर ए या ए वेक्टर भी बोलेंगे इसको, तो इन दोनों के केस में हम लोग ऐसे ही बनाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना भाई, किसी भी वेक्टर के पास क्या क्या होता है, बड़ी सा सिंपल बात है। किसी भी वेक्टर के पास एक तो क्या होना चाहिए, बोले मैग्नीट्यूड होना चाहिए, सही बात है। एक और चीज क्या होना चाहिए, बोले एक और चीज जो है वो है डायरेक्शन के बारे में। तो वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बोले हाँ सर सही है। तो जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से मैग्नीट्यूड को भी रिप्रेजेंट किया गया और डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट किया गया। जैसे ये, अरे इसमें कंफ्यूज मत होना, एक आध बच्चे हमसे पूछ रहे थे सर ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है। अरे मैग्नीट्यूड पूरा लिखना नहीं है ना, हम इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखना तो बार बार टाइम लगेगा उसमें, इसीलिए हम इसको केवल MAG फिर डॉट लगा दे रहे हैं। अरे इन सब में कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो भाई, एक आध को तो इसमें डाउट आ रहा है सर क्या पढ़ा रहे, छोड़िए, पहले तो यही सब नहीं पता चल रहा है हम लोग को, इसमें मत कंफ्यूज हो भाई। अरे जब इन सब में कंफ्यूजन चलेगा कि ये क्या लिखा है वो क्या लिखा है, आवाज पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना कि ये पूरा क्या है, तो ये है, तो ये नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टाइम थोड़ा बचा रहे हैं। अब ये है तो इसको हम डायरेक्शन पर डॉट लगा दे, वो डायरेक्शन पर डॉट लगा पूछ रहे हैं हमसे कि सर ये क्या लिखे हैं, डीरे डॉट क्या है, डीरे डॉट थोड़ी लिखा है, ये क्या लिखा है सर मग डॉट, ये मग डॉट थोड़ी, यहाँ हम भूल भी तो रहे हैं ना, ये चीज है। अगर तुमको ये लग रहा है कि नहीं सर हम भूल जाएंगे तो भाई इसको पूरा लिख लो। अब इसको डाउट मत बनाओ, अगर ये सब डाउट बनेगा, हिंदी इंग्लिश हम समझाएंगे तो फिजिक्स का डाउट कहाँ क्लियर कर पाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो अरे इसको बता देते, पता चला सब इसको भी कुछ फॉर्मूला जैसा बना लिए, ये हम इस चीज को लिख दिए पूरा पूरा कि ये मैग्नीट्यूड है और ये क्या है डायरेक्शन है, ठीक है। बोला गया कि सर इसको रिप्रेजेंट करने का कुछ तरीका बनाया गया क्या, बोले हाँ, अगर केवल ए लिखा हुआ है, केवल ए, या फिर कभी कभी ऐसे लिखा गया और ए वेक्टर मॉड में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर या वेक्टर ए, ठीक है। ध्यान देते जाओ भाई, ए वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैग्नीट्यूड को लिखना होगा तो हम या तो ए लिख देंगे या फिर ए, या फिर क्या लिख लेंगे मॉड में ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्शन के हम लोग क्या करते हैं, ए के ऊपर टोपी बना देते हैं, टोपी, टोपी कैप, तो ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, तो अब हम लोग इस चीज को लिख क्या सकते हैं, देन लिख दे क्या यहाँ पर, देन लिख देते हैं भाई, देन ए वेक्टर इक्वल, या तो हम क्या लिख दें ए कैप, जहां पे ए किसको बता रहा है मैग्नीट्यूड को, और ए कैप किसको बता रहा है बताओ डायरेक्शन को, ठीक है। यहां तक सिमिलर तरीके से हम लिख सकते हैं मॉड में ए वेक्टर और फिर ए के ऊपर टोपी, ठीक है। तो ये तरीका हो जाएगा किसको लिखने का, ए वेक्टर को लिखने का। भाई ये इंपॉर्टेंट कहानी है, बहुत जगह में यूज में आएगा, इसलिए स्टार लगा लेंगे, और स्टार कहाँ तक लगाएंगे, अनंत तक लगाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें हम बता देते हैं, हम यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है मजाक में बोलेंगे, लेकिन ख्याल रखना ये पुरानी बातें सब सही कि हम जो भी मजाक में बोल रहे हैं चाहे कुछ भी बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तभी बोर्ड पे लिखा होगा, ठीक है। कोई भी अगर इंपॉर्टेंट बात होगी तो हम जरूर बोर्ड पे लिख रहे होंगे, अगर थोड़ा भी कम इंपॉर्टेंट रहा, वैसे तो हम बेकार बात तो क्लास में बोलेंगे ही नहीं, तो इंपॉर्टेंट होगा या तो कम इंपॉर्टेंट होगा, इंपॉर्टेंट होगा तो बोर्ड पे आएगा, कम इंपॉर्टेंट होगा तो लगातार बोल रहे होंगे, तुमको लगता है यहाँ से कुछ लिखने जैसा है तो जो हम बोल रहे हैं उसको फटाफट कॉपी पे लिखते भी जाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ स्टार बनाए कहाँ तक, अनंत तक। स्टार हम 2-3 बार, जैसे हम 2-3 बार स्टार बनाए तो इंपॉर्टेंट,
स्टार अनंत तक मतलब भयानक इंपॉर्टेंट, तो ये भयानक इंपॉर्टेंट है। तो स्टार अनंत तक बना है मतलब उसको तुमको सुबह दोपहर शाम हमेशा रट के रखना है। अब ऐसा नहीं कि सर रात में भूल जाना है, रात में भी याद रखना है लेकिन कोई पूछेगा नहीं। तो सुबह दोपहर शाम एकदम भयानक से रट के रखो ताकि कोई झटके से पूछ ले तो तुमको याद रहे क्लियर चीजें, ठीक है। कि वेक्टर में क्या क्या होता है, बोले मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। मग और डीरे मत बोल देना इसको, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं, ए से या फिर मॉड में ए वेक्टर से, तो वो लिख दिए। और डायरेक्शन को कैसे दिखाते हैं, ए के ऊपर टोपी से, ए कैप बोलते हैं इसको, ए कैप। तो ए कैप यहाँ दिख गया। तो हम लोग इस तरीके से भी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक की कहानी हो गई हम लोग की किसकी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। अब कुछ बेसिक बातों पर आ रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ वेक्टर की। देखो टाइप ऑफ वेक्टर, हम एक चीज बता दें तुमको कि टाइप ऑफ वेक्टर बहुत टाइप के वेक्टर होते हैं। हम कुछ ही बताएंगे यहाँ पर, तो ऐसा नहीं तुमको सोचता है कि सर अगर हम जैसे मान लेते 10 बताएं, किसी बुक में 5 लिखा है तो कोई बात नहीं, वो 5 भी इंपॉर्टेंट होंगे तो ही लिखा गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। उसके अलावा किसी किसी बुक में होता है 20 लिखे होंगे तो भी ठीक है, वो उसी चीज को कई पार्ट में तोड़ के समझा रहे हैं। तो हम यहाँ वेक्टर का बस कुछ ही पार्ट समझाएंगे, केवल वही पार्ट समझाएंगे जो अभी तक की बातों से हमको समझ में आ जाए। ऐसी कोई बात अब हम यहाँ नहीं बोलेंगे अभी जो हम लोग को समझ में ना आए, वो जहां जिस चैप्टर में आएगा वहां हम बताते जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हम तुमसे एक बात बोले कि हम हैं यहाँ अपनी बाइक से हम ऐसे 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 जा रहे हैं, ठीक है। तो हम अपनी बाइक से ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे, तो हमारी बाइक का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन वो किधर है, इधर है। बात समझ में आ रही, इधर है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे अच्छा इधर जा भी रहे हैं और इधर डायरेक्शन भी है, तो ये समझ में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे सोचो फैन के बारे में, फैन जो हम लोग के घर पे लगा होता है सीलिंग फैन, उसके बारे में सोचो कि भाई सीलिंग फैन ऐसे ऐसे घूमता है ना, ऐसे 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 ऐसे। किसी एक ब्लेड पर फोकस करो, ऐसे ब्लेड पर ना, एक पत्ती पर फोकस करते हैं तो ये ब्लेड ऐसे ऐसे घूम रहा है कि नहीं। अब उस ब्लेड के किसी एक पार्टिकल पे फोकस करो, देखना अब पार्टिकल ऐसे 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 घूम रहा है कि नहीं, ऐसे 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 घूम रहा है इस तरह से। जब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है तो पता है इसका डायरेक्शन किधर है, इसका जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ चल ऐसे रहा है लेकिन लगातार डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक्सियल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो हमको दिमाग में ये बात रखनी है कि देखो ये कम समझ में आता है, सर ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, डायरेक्शन ऊपर कैसे हो सकता है। अगर हम लोग ऐसे घूम रहे हैं तो डायरेक्शन को भी ऐसे 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 होना चाहिए, लेकिन नहीं, तब डायरेक्शन किधर होता है, ऊपर। इसीलिए हम ऐसे वेक्टर्स का यहाँ नाम नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कोई एक्सियल वेक्टर ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी हम लोग उनकी बात करेंगे जो बहुत फंडामेंटल है, जो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बहुत परेशान नहीं होंगे। कहीं किसी बुक में ज्यादा एग्जाम्पल या कम एग्जाम्पल देखेंगे, ज्यादा टाइप या कम टाइप, तो बिल्कुल हेजिटेट या होकर परेशान नहीं होना कि नहीं सर ये क्या है या ऐसा वैसा। जस्ट जिस चैप्टर में आता जाएगा प्रॉपर डिटेल में समझाएंगे वो, ठीक है। तो अभी हम बस उतना ही बता रहे जितने से हम लोग के वेक्टर चैप्टर का काम आराम से चल जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग लिखेंगे टाइप ऑफ वेक्टर, ध्यान देना, हेडिंग लिख लो फटाफट, टाइप ऑफ वेक्टर। अब ध्यान देते हैं हम लोग भाई, सुनना, हेडिंग हम भी लिख देते हैं टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। वैसे धीरे धीरे राइटिंग सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, सुधर रही है क्या राइटिंग, बताओ सर। ये सब बताते रहो, थोड़ा बहुत कुछ कुछ बताते रहो तो अच्छा रहेगा ना, कि हाँ सर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सर एकदम फालतू राइटिंग है, ठीक ठाक राइटिंग है, तो बताया करो ये सब चीज़ें, तो बेहतर रहेगा ना। ऐसे हम थोड़ा बहुत इंप्रूव करते जाएंगे इस चीज़ को लेके कि हाँ सर मजाक थोड़ा कम किया कीजिए, सर थोड़ा ज़्यादा मजाक किया कीजिए, सब बता दिया करो अच्छे से। देखो टाइप ऑफ वेक्टर पे आते हैं अब हम लोग। देखो भाई सिंपल सिंपल कहानी है, हम लोग के दिमाग में हम तुमसे क्या बोलेंगे, अभी वेक्टर के नाम पे तुम्हारे दिमाग में फिर क्या आना चाहिए, सिंपली देखो हम मार्कर से हमेशा समझाएंगे ना, तो एकदम रट लो। जब भी हम कैप की बात करेंगे तो कैप हमेशा हेड बनाएंगे हम, हेड। ये पूरा लेंथ हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में वेक्टर हम बोले तो वेक्टर के नाम पे ऐसे एरो आ जाए, हेड बन जाए, ठीक है। अभी फिलहाल तो इतना जरूरी है। सबसे पहला फर्स्ट पैरेलल वेक्टर, तो चलो देखो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरेलल वेक्टर की, ठीक है।
देखो भाई पैरेलल वेक्टर की अगर हम बात करें एकदम क्लियर कट याद रखना, क्या? दोज वेक्टर्स whose direction are same, magnitude may or may not be same, ठीक है। सिंपल से कहानी भाई, आर नोन एज पैरेलल वेक्टर, ठीक है। देखो एकदम सिंपल कहानी लिखी हुई है भाई, क्या लिखे हैं? दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन आर सेम, मतलब वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उन सबको हम लोग क्या बोल देंगे बताओ? पैरेलल वेक्टर, ठीक है। ये इस तरह की कहानी है भाई। अच्छा, जैसे ना हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स बना दे रहे हैं, इन्हीं में से हम लोगों को सारे ऑप्शंस चुनने हैं, देखते रहो ध्यान से तुम। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं भाई, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर नहीं, इसको रिजॉइंट में ये तो ये देखो ध्यान से, हम यहाँ ना एग्जाम्पल बनाए हुए हैं, ये ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ई वेक्टर, इन 5 में से ही हम चाहे जो भी हेडिंग अभी पढ़ाएंगे, 3-4 हेडिंग जो भी होंगी, उन सब हेडिंग का एग्जाम्पल यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। वो हम लोग को सेलेक्ट करना होगा, या तो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ऐसे, लेकिन एटलीस्ट 1 तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ही करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऐसे वेक्टर्स को चुनना है जिनका डायरेक्शन तो सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो बताओ कौन कौन सा एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल हमेशा पेयर्स में आएगा। अरे कंपेयर करने के लिए एटलीस्ट 2 वेक्टर तो चाहिए ही चाहिए ना, तो दोज वेक्टर्स, तो वेक्टर देखते हैं भाई, ए जिनका डायरेक्शन सेम हो, सी, डी और ई, तो ये 4 हो गए। कौन कौन सा? ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, खत्म, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का किसका एग्जांपल हो गया? पैरेलल वेक्टर का। क्या बोले? जिनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम, उनको हम लोग क्या बोल देंगे? पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात एकदम नहीं सोचनी है, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम हो डिफरेंट हो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये नोट कर लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग अब आगे, इसको चेंज कर दे रहे हैं भाई। सेकेंड है, सेकेंड इक्वल वेक्टर, ठीक है। दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन, नाम से क्लियर रखो भाई, इक्वल वेक्टर मतलब बराबर होना चाहिए। सिंपल बात है, वेक्टर डिपेंड किस पे करता है? मैग्नीट्यूड पर और डायरेक्शन पर। और इक्वल तभी बोल पाएंगे जब उनका डायरेक्शन, हुज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड are same, known as equal vector, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर वर्ड ठीक है क्या? इक्वल वेक्टर वर्ड ठीक है। चलो अब फिर से भाई उसी में से, इसी 4-5 में से कितने हैं भाई? 5 है ना, 4 गड़बड़ हो गया। इन 5 में से पहचानना है कि कौन है जो इक्वल वेक्टर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ध्यान देना,
इक्वल वेक्टर की बात करनी है, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड सेम। देखते हैं एक बार, देखते हैं ये यस, इसका जो मैग्नीट्यूड अभी अगर नहीं दिख रहा तो लगभग वो मान लो कि दोनों का लेंथ सेम बना है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन तो सेम है ही। तो कौन कौन सा जाएंगे, बोले अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ले सर तो सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, ठीक है। सी और डी जो है वो कैसे है, इक्वल वेक्टर है, ठीक। अब एक नॉर्मल सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान सोचना। स्टार पॉइंट में हम लोग उसको लिखेंगे, स्टार पॉइंट भी बोल सकते हैं या नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं। चलो सोच समझ के बताओ। हम दो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तुमको वो स्टेटमेंट बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स, दोनों स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, ईच पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर, ईच पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट है ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। दो स्टेटमेंट दिए भाई। पहला स्टेटमेंट क्या है, वीडियो रुकना और सोचना है, ईच पैरेलल वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। दूसरा स्टेटमेंट ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर। बताओ कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स। बोले सर सिंपल सी कहानी है, पैरेलल वेक्टर क्या होता था, बोले जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इक्वल वेक्टर में क्या चाहिए कि भाई डायरेक्शन तो सेम हो ही, साथ ही साथ में उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो सिंपल बात है, पैरेलल वेक्टर में सारे के सारे इक्वल वेक्टर आ जाएंगे कि नहीं। लेकिन देखो ध्यान से, जैसे ए और सी, ए और सी क्या है, पैरेलल वेक्टर है कि नहीं, बोले हाँ है, लेकिन इक्वल वेक्टर नहीं है। लेकिन सी और डी इक्वल वेक्टर तो है और पैरेलल वेक्टर भी है। इसका मतलब कि ईच इक्वल वेक्टर्स, ईच इक्वल वेक्टर इज पैरेलल वेक्टर but each parallel vector is not an equal vector, ठीक है। कि हर इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर तो होगा, लेकिन हर पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। ये याद रखना हम लोगों को। अब फिर आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड जैसा भी हम लोग पहले, सबसे पहले क्या पढ़े हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं पैरेलल वेक्टर, फिर क्या पढ़े हैं, इक्वल वेक्टर। अब सिमिलर तरीके से हम लोग दूसरा से केस पढ़ेंगे, मतलब थर्ड एग्जाम्पल है, थर्ड टाइप है, क्या है बताओ, एंटी पैरेलल वेक्टर। नाम से भी एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि वो वेक्टर जिनका डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट। दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन, बेसिक कहानी है भाई, इसलिए केवल लिख के फटाफट खत्म कर रहे हैं, ठीक है। दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन आर अपोजिट टू ईच अदर, आर अपोजिट टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड में और may not be same। क्या लिखा हुआ है, those vectors whose direction are opposite to each other, magnitude may or may not be same, are known as anti पैरेलल वेक्टर। एकदम सिंपल सी कहानी है भाई, ध्यान से देखो इसको अच्छे से। डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उनको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ एग्जाम्पल पे ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल
उनको लेना है जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो भी सकता है और नहीं भी सकता, लेकिन डायरेक्शन निश्चित तौर पे कौन सी, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट वाले चुनते हैं। कौन सा है, एकदम सिंपल दिख गया डायरेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग आए तो कौन हो सकता है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। कोई और दिख रहा है क्या, बोले एकदम सिंपल है सर, यहाँ तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, डायरेक्शन अपोजिट। और कोई है क्या, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, बताओ। और आइडेंटिफाई करना है उन वेक्टर्स को जिनका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। यहाँ खुद से लिखना है और हमको बताना है कि क्या क्या होगा और पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये हमको मैसेज कर देना या तो फिर कमेंट में ही बस लिख देना कि यहाँ पे और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। वीडियो अभी यही पॉज करो और कमेंट में नीचे जाके लिख दो कि और कौन कौन से एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब भाई एंटी पैरेलल वेक्टर हो गया, जैसे पैरेलल के बाद वहाँ क्या पढ़े थे, इक्वल, वैसे ही यहाँ पर एंटी पैरेलल के बाद क्या पढ़ेंगे, अपोजिट वेक्टर, ठीक है। अपोजिट वेक्टर या फिर उसका एक और नाम है वो भी हम लोग करेंगे। क्या नाम है, नाम है उसका नेगेटिव वेक्टर। ये ना बहुत बार यूज में भी आएगा, ठीक है, तो एकदम ध्यान से देख लो इसको। नेगेटिव वेक्टर इन तीनों चारों में ना, ये चौथा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई जगह हम लोग यूज भी करेंगे, इन तीनों के कंपैरिजन में ज़्यादा यूज करेंगे। क्या है भाई, नाम है हम लोग इसका है अपोजिट वेक्टर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या बोल देंगे, नेगेटिव वेक्टर, ठीक। ये इस तरह से कहानी है, अपोजिट वेक्टर या फिर नेगेटिव वेक्टर। इसके लिए भी लगभग सिमिलर तरह की कहानी है, जैसे एंटी पैरेलल था ना, वैसे ही लगभग चलेगा। दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन इज अपोजिट, हुज डायरेक्शंस आर अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम। ये इंपॉर्टेंट बात है। जैसे वहाँ इक्वल वेक्टर में हम क्या बोले थे कि डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो। यहाँ डायरेक्शन तो अपोजिट है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड अभी भी क्या है, सेम। जबकि एंटी पैरेलल वेक्टर में लोग क्या पढ़े कि डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट मैग्नीट्यूड इज सेम, आर known as opposite vector और negative, अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ये इस तरीके से कहानी है भाई। दोज वेक्टर्स, देखो यहाँ क्लियर फिर से बता दे रहे हैं, दोज वेक्टर्स हुज डायरेक्शन आर अपोजिट बट मैग्नीट्यूड इज सेम आर नोन एज अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ठीक है। ये इस तरह से। चलो और आगे बढ़ते हैं भाई, ध्यान देना। इसके एग्जाम्पल पर बात कर लेते हैं हम लोग कि सर इसका क्या एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल पर ध्यान देना, तो क्या क्या है भाई, ए बी सी डी और ई वेक्टर है, ठीक है। क्या बोले हम, ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो बट मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। देखते हैं, डायरेक्शन हो अपोजिट, मैग्नीट्यूड हो सेम। डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, कोई नहीं है क्या यहाँ पे, ध्यान देते हैं एक बार। बी वेक्टर क्लियर है, ये मैग्नीट्यूड इसका ई का, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम है और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एग्जांपल है, बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है। दोबारा वही बात, जैसे हम लोग वहाँ बात किए थे, फिर से यहाँ पे भी वैसे ही बात करेंगे। अरे ये इंक बहुत ज़्यादा निकल रहा है भाई, एक मिनट। फिर से वही बात, स्टार पॉइंट करके या फिर नोट पॉइंट करके एक बात लिखेंगे। फिर से सोचो, दो स्टेटमेंट, फिर से वीडियो पॉज करके सोचना है। हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं ना, ईच एंटी पैरेलल वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट, ईच अपोजिट वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। ध्यान से सोचो, पहला स्टेटमेंट है भाई, ईच एंटी पैरेलल वेक्टर इज अपोजिट वेक्टर। सेकेंड स्टेटमेंट, ईच अपोजिट वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। हो सकता है कुछ आगे पीछे बोल दिया हूँ, बट स्टेटमेंट यही है, ठीक है, कि क्या है जो दोनों में आ सकता है। जैसे बी और ई, सिंपल बात है भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर में सिर्फ एक ही कंडीशन है, जबकि अपोजिट वेक्टर में दो दो कंडीशन है। अगर हम बोले कि ये अपोजिट वेक्टर है बी और ई, तो क्या ये एंटी पैरेलल वेक्टर है बी और ई? बी और ई अगर अपोजिट वेक्टर है तो क्या एंटी पैरेलल वेक्टर? बोले हाँ सर बिल्कुल है,
क्योंकि बी और ई का डायरेक्शन तो अपोजिट है और हम लोग को एंटी पैरेलल के लिए यही चाहिए। अब अपोजिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी तरह का अगर अपोजिट वेक्टर है तो वो एंटी पैरेलल वेक्टर जरूर होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एंटी पैरेलल वेक्टर अपोजिट वेक्टर हो। देखो कैसे, जैसे अगर हम बात करें बी और सी में, बी और सी का डायरेक्शन अपोजिट है, एंटी पैरेलल है, लेकिन ये अपोजिट वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो गया है, अलग अलग हो गया है। तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ईच अपोजिट वेक्टर, अपोजिट या फिर नेगेटिव बोल सकते हैं इसको, ईच अपोजिट वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, but each anti-parallel vector, but each anti-parallel vector is not a, each opposite vector is anti-parallel vector, but each anti-parallel vector is not a अपोजिट वेक्टर। ठीक है, इज नॉट अ बोलना ठीक नहीं है क्योंकि ये तो अपोजिट वेक्टर या फिर एंटी पैरेलल वेक्टर हमेशा पेयर्स में आएंगे ना, इज नॉट अपोजिट वेक्टर। ठीक है, ये इस तरीके से है भाई, इंपॉर्टेंट बात। तो हम इन चार के बारे में पढ़ लिए। पहले कौन कौन सा हम लोग पढ़ लिए बताओ, एक पैरेलल वेक्टर, फिर इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और फिर नेगेटिव वेक्टर, इन चारों को पढ़ लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग, ध्यान देना इंपॉर्टेंट भाई। अब यहाँ से दो हम और पढ़ा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इसके बाद हम लोग थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम लोग को ये सब चीज़ें थोड़ी सी अच्छे से याद हो जाए और फिर हम लोग वेक्टर में और आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना। नेक्स्ट हेडिंग है, कितने हो गए हम लोग के, 1 2 3 4, हाँ फिफ्थ हेडिंग लिख लेते हैं। फिफ्थ हेडिंग है जीरो वेक्टर। हेडिंग लिखो जीरो वेक्टर। इतने आसान है ना कि नाम से ही क्लियर हो जाएगा। जैसे जीरो वेक्टर सोचो अच्छे से, जीरो वेक्टर बेसिक है भाई, एक एक बार पढ़ लेंगे ना तो भी एकदम इजीली याद हो जाएगा। तो आसानी से पढ़ते हैं ध्यान से ताकि हम लोग को समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। जीरो वेक्टर पे फोकस करते हैं। जीरो वेक्टर, हाँ क्या है भाई, नाम से क्या समझ में आ रहा है, बोले सर इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसा है भी, और यही समझना भी आना चाहिए। अगर कुछ और समझ में आया था तो उसको चेंज करके ये समझ लो, क्या, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर known as जीरो वेक्टर। ठीक है, देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो आर नोन एज जीरो वेक्टर। अब सबसे पहले सबसे बड़ी क्या समस्या है, हम तुमसे क्या बोल रहे थे बताओ, हम बोल ये रहे थे कि जब भी वेक्टर को इमेजिन करना है तो हमेशा इमेजिन करेंगे लाइन से और ऐसे एरो से, जैसे ये नहीं मार्कर, लेंथ और ढक्कन को, कैप को हम लोग क्या मान रहे थे, हेड मान रहे थे। तो ये लेंथ क्या बता रहा था, मैग्नीट्यूड को बता रहा था कि नहीं। और मैग्नीट्यूड अभी कितना हो गया जीरो वेक्टर का, जीरो। मैग्नीट्यूड अगर जीरो हो गया तो उस वेक्टर को इमेजिन कैसे करें, कैसे बताओ, क्योंकि अगर हम कुछ भी जैसे ऐसे बोले, ऐसे हम बोल दिए तो इसका कुछ ना कुछ लेंथ आ गया कि नहीं, हो सकता है कैमरे में नहीं दिख रहा, तो ऐसे देख लो, अरे भाई ऐसे हैं, तो ये लेंथ हमको क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड को। हम बोले हमको जीरो मैग्नीट्यूड चाहिए तो बहुत छोटा बना देंगे तो भी तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, अरे 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, लेकिन हमको तो मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, जीरो चाहिए। अब क्या किया जाए, कैसे बनाया जाए बताओ, कैसे बनाया जाए, जीरो वेक्टर बनाया कैसे जाए, क्वेश्चन स्टार पॉइंट भाई, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात। जीरो वेक्टर्स अगर समझ में आ गया है तो तुम अभी तुरंत पहले एक बार वीडियो रोको और अभी तुरंत कमेंट में पहले लिख दो
कि जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तब हम बताने जा रहे हैं अब कि जीरो वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि समस्या है ना, अरे भाई कुछ भी लेंथ हम दिखा दिए तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो जीरो वेक्टर्स लिख चुके हैं कमेंट में ना, अगर कुछ सोचो, हम तुमसे बोले जितना वीडियो रोक के सोचने पे दिमाग ज़्यादा लगाओगे उतना बेहतर सीखेंगे भाई। जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्योंकि ऐसे कथा कहानी के साथ सुनते रहेंगे ना कह रहे वाह बहुत सही पंडित जी कथा सुना रहे हैं, फिर ऐसे शंख बजने का पता चला वेट कर रहे सब, अच्छा शंख बज गया ऐसे हाथ जोड़ बैठ जाएंगे सब। ऐसा बिल्कुल नहीं, कॉपी पेन लेके बैठो, ध्यान से सोचो। जब हम बोल रहे हैं इंटरैक्टिव कैसे बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। अभी तो हम लोग लाइव में है नहीं कि हाँ भाई तुम कुछ बताए हम तुरंत सुने और उस पर बताना शुरू कर दिए, तुमको वेट करना पड़ेगा, रुकना ही पड़ेगा ना, तो ऐसे ही चलना पड़ेगा भाई। अभी हम बोल रहे हैं कि हाँ रोको वीडियो, तो रोक के पहले खुद से चलो इस चीज़ को, ठीक है। तो सोच लो पहले अच्छे से भाई, सोच लिए हैं तो कमेंट में लिख दे या हमको बता दे कि हाँ सर हम ये सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसा टाइप का। जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई डॉट, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, एकदम सही भी है। अरे अगर हम डॉट लगाएंगे तो हम उसका कुछ लेंथ नहीं दिए, मतलब मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब जीरो हो गया, तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन फिर एक समस्या आ गई, अब समस्या नंबर सेकंड, इसलिए स्टार 2 लगा दिए। क्या समस्या है भाई? समस्या ये है कि सर अगर आप डॉट बनाए हैं तो हम एरो बनाए कहाँ। अरे जैसे देखो, अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो एरो की सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है कि नहीं, या तो इधर या तो इधर, चाहे हम जितना छोटा भी लाइन खींच दें। लेकिन डॉट के साथ तो प्रॉब्लम है, बनाए कहाँ, एरो कहाँ बनाएंगे, इधर बना दें, इधर बना दें, इधर बना दें, इधर बना दें, इधर बनाएं, इधर बनाएं, इधर बनाएं, इधर बनाएं, इधर बनाएं, किधर बनाएं, तो मस्त डिजाइन बन गया। तो ये प्रॉब्लम है हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या दिमाग लगाएं, दिमाग ये लगा कि हाँ भाई सही बात है, ये लॉजिकल भी था कि हम लोग एरो बना ही कहाँ सकते हैं। अरे डॉट के ऊपर तुम हेड, भाई अगर डॉट होगा तो हम ये बनाए कहाँ, कैप जो टोपी पहना रहे थे वो टोपी कैसे पहनाएंगे, कैसे पता चलेगा डायरेक्शन का। इसलिए सेकेंड स्टार पॉइंट क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। जीरो वेक्टर का डायरेक्शन डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड होता है डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर इज अनडिफाइंड। क्लियर हो रही है कहानी, ये इस तरीके से, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा और। तो 2 बातें हम सिखाएं। पहले क्या, जीरो वेक्टर का डेफिनेशन, एक्चुअली मतलब 3 बात होगी ना। जीरो वेक्टर का डेफिनेशन क्या था कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो। दूसरा क्या हम बताएंगे, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम थर्ड क्या बताएं, फिर हम थर्ड ये सिखाएं कि जो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन होता है वो अनडिफाइंड होता है। 1-2 नंबर में ना कई बार इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, ठीक है, ठीक है। अब 6th लास्ट भाई, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे बोलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट वेक्टर। हेडिंग 6th हेडिंग है यूनिट वेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो भाई, क्योंकि यही है जो हम लोग चैप्टर में खूब घूम घूम के यूज करने वाले हैं, तरह तरह से, मतलब जगह जगह से घूम के आएंगे और बार बार यूनिट वेक्टर का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर पे कमांड जरूरी है, यूनिट वेक्टर। चलो फिर से नाम से समझते हैं भाई। जैसे जीरो वेक्टर था तो हम लोग क्या नाम समझे थे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, 0, मतलब हम ये समझा भी दिए थे। अगर कुछ लोग के समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो वो हम लोग रट लिए। अब जीरो वेक्टर से जो सीखे ना वही चीज यूनिट वेक्टर पे लगाओ, क्या बोलेंगे, बोले सर एकदम सिंपल कहानी है, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1, दोज वेक्टर्स हुज मैग्नीट्यूड इज 1 ब्रैकेट में, और यूनिट भी बोलते हैं उसको, 1 को ना यूनिट बोल देते हैं, ठीक है। और यूनिट आर नोन एज, इसी यूनिट की वजह से उसका नाम पड़ गया यूनिट वेक्टर। जैसे 0 की वजह से जीरो वेक्टर, वैसे यूनिट की वजह से यूनिट वेक्टर। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 और यूनिट आर नोन एज यूनिट वेक्टर। क्लियर हो रही कहानी, ये इस तरीके से, ठीक है। अब बात आती है कि सर अच्छा तो यहाँ से हम लोग सीखे क्या,
एग्जाम्पल के तौर पर बात करेंगे ना, फर्स्ट एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल, लेट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। समझना ध्यान से, लेट ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मान ले रहे हैं, मान लो कि हम लोग को सिर्फ डेफिनेशन ज्ञात थी, हम लोग रट लिए कि अच्छा सर आप बोले कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। रट लिए। लेकिन फिर हम लोग आगे बढ़े कि मान लेते हैं हम लोग आगे बढ़े, कुछ भी कोई एग्जांपल हम नहीं सीखा मान लो क्लास में, और तुमको लिखा हुआ मिला किसी बुक में कि अच्छा एक वेक्टर ए वेक्टर है जो कैसा है यूनिट वेक्टर। तो हम लोग सोचना शुरू किया कि सर आप आज के स्टार्टिंग वाली क्लास में क्या सिखाए थे कि भाई कोई भी वेक्टर हो तो उसको कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन लिखते हैं कि नहीं, इनटू नहीं बोलना सीखे, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दोनों से दिखाते हैं कि भाई कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट करना हुआ तो ये रहा मैग्नीट्यूड, ये रहा डायरेक्शन। अब यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या कहता है, बाय डेफिनेशन हम लोग क्या पाए भाई, हम लोग ये पा गए कि पक्के तौर पर अगर ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है तो एक चीज तो कंफर्म है कि इसका मैग्नीट्यूड, कौन मैग्नीट्यूड है ए, वो कितना होगा 1। अरे ए जो था वो मैग्नीट्यूड को तो रिप्रेजेंट करता था, अरे यार ए बोलो या फिर मॉड में ए वेक्टर बोलो एक ही बात है, सही बात। अरे गड़बड़ हो गया क्या, ए वेक्टर बहुत पतला बन गया ये, ठीक है। अच्छा डेफिनेशन हमको क्या मिल गया कि ए की वैल्यू 1 या फिर मॉड में ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। अच्छा अगर ए 1 हुआ तो अगर हम इन दोनों को यूज कर ले भाई, मान लेते इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 और 2 का यूज करें बाय 1 एंड 2, क्या मिला हम लोगों को 1 और 2 से मिल गया कि जो ए वेक्टर है वो सिंपली क्या हुआ ए कैप, सही है। इसका मतलब कि कोई भी यूनिट वेक्टर हो तो वो वेक्टर उसके सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं। इसका मतलब बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया। फिर से सुनो भाई, ऐसे लिखे ए वेक्टर यूनिट वेक्टर था इसलिए उसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1। तो जब 1 हम रख दिए तो वो वेक्टर सिर्फ किसके इक्वल होगा, ए कैप के इक्वल। और ए कैप क्या बता रहा था याद करो, हम शुरू में आते ही लिखा दिए थे कि जो ए कैप है वो डायरेक्शन को बता रहा है जो किसके अलोंग है, ए वेक्टर के अलोंग है। बोले हाँ सर ये बात तो सही है। इसका मतलब अभी बात हम लोग लिखेंगे, स्टार पॉइंट 2 आने वाला है। क्या है भाई, स्टार पॉइंट 2 है यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन क्या लिखे हम, यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग यूनिट वेक्टर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन अलोंग दैट वेक्टर। कोई भी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो वो उसी वेक्टर के डायरेक्शन को केवल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे अगर हम ए कैप को बोले, ए कैप का हम पहले कुछ नाम दिए थे, अब एक नया नाम दे रहे हैं ए कैप। ए कैप को हम क्या बोल सकते हैं, ए कैप को हम लोग बोल सकते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अच्छा अब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है ये, तो दिमाग लगाओ। हम तुमसे क्या बोल रहे हैं कुछ बेसिक बातों पर रटो। जैसे अगर केवल रटने करेस्पॉन्डिंग है, समझने के करेस्पॉन्डिंग है तो वीडियो में पीछे जाओ, फिर से वीडियो देखो एक बार, मतलब जब हम यूनिट वेक्टर चालू किए तब से, ऐसे नहीं पूरा पता चला शुरू से देखने बैठ गए। खतरनाक नहीं करना है भाई कुछ भी काम, ठीक है। लेकिन अब अगर मान लीजिए शॉर्टकट टाइप का बन गया कि सर सीखे क्या इस चीज़ से, हम लोग एक चीज़ सीखें। अगर अभी कभी भी कोई ए कैप लिखा हुआ बोल दिया ए कैप, तो समझ जाना कि ये क्या है, तो बोले ये है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन विच वेक्टर ए लाइज। ये वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे ए वेक्टर लाई कर रहा है या वेक्टर ए लाई कर रहा है, ठीक है। ये कहानी समझ में आ रही है। अच्छा
अब ये बात तुम्हें एकदम क्लियर रखना कि भाई ए कैप हमेशा यही रिप्रेजेंट करता है, किसी के ऊपर कैप लग गया तो यही, जैसे अगर हम बोले बी कैप होता अगर यहाँ तो हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन विच वेक्टर बी लाइज। अगर लिखा होता सी कैप यूनिट वेक्टर अलोंग सी वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन इन विच वेक्टर सी लाइज। अगर लिखा होता आई कैप, स्टैंडर्ड 3 हम अब नया बोलने वाले हैं, उन 3 को रटना है। आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, समझ में आ रहा है। अगर कभी भी आई कैप लिखा होगा स्टैंडर्ड बनाया गया, हम लोग को भी रटना है, जो पहले आए थे वो भी रटे, जो बुक लिखे वो स्टैंडर्ड बनाए और अभी तक वही स्टैंडर्ड चल रहा है, तो हम लोगों को वही स्टैंडर्ड याद रखना है। हम लिख दे रहे हैं एक बार अच्छे से। आई कैप किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। जे कैप किसके लॉन्ग? वाई एक्सिस के लॉन्ग। के कैप किसके लॉन्ग? जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, तो ये 3 हैं और इन तीनों, क्योंकि भाई हम लोग में चाहे जितने भी हम 3D में चले एक्स वाई और जेड 3 ही होता है, तो उन 3 को हम लोग रटेंगे। क्या? आई कैप। ये क्या है? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट हम लोगों का जे कैप। ये क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। फिर के कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ठीक, ये अच्छे से एकदम अच्छे से याद रखना है। तो ये देखो, ये हम लोग का भाई 2, हम क्या बोले थे याद है रे? हम बोले थे पिछले टर्न पे ना कि हम लोग वेक्टर के 2 फंडामेंटल लेक्चर्स पढ़ेंगे। तो पहला लेक्चर हो गया था, ये दूसरा लेक्चर है जहां हम लोग फंडामेंटल बात की है। और अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एकदम धूम धड़ाका मचाएंगे मतलब एकदम भयानक क्वेश्चंस, फिर थोड़ी बहुत थ्योरी, फिर क्वेश्चन। वेक्टर ना खूब दिमाग लगाओ, वेक्टर ही है जो खूब ज़्यादा पढ़ना है। बहुत एक्चुअली में ना एनसीईआरटी, अच्छा हाँ, कुछ और बातें हम कर लेते हैं भाई। कुछ बच्चे कंफ्यूज है एनसीईआरटी को लेके कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा चैप्टर चल रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। देखो, पहली बात ना एकदम क्लियर दिमाग में हम रखो इस बात को कि हमारे ऊपर भरोसा करो। जिस टीचर से पढ़ रहे हैं ना, चाहे फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, बायो का, चाहे कुछ भी, पहले टीचर पे, बुक पे भरोसा करो कि वो जो पढ़ा रहे हैं वो तुमको एक पर्टिकुलर सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। जैसे एनसीईआरटी में पहला चैप्टर क्या था? फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड हम नहीं पढ़ाएंगे। अगर मान लो कि लेट से कभी मन कर गया ऐसे ही कि लॉकडाउन बाद या कभी भी ऐसा मन कर गया कि चलो टाइम पास कर लेते, क्योंकि 11th हम लोग को बोर्ड तो देना नहीं है। फिजिकल वर्ल्ड पहले है क्या वो समझो। फिजिकल वर्ल्ड बस हम लोग को रिलेट कर रहे हैं कि भाई फिजिक्स डेली लाइफ में कहाँ है, कैसे है, ओवरव्यू है। ठीक है, अभी हम पढ़ा भी देंगे तो भी बहुत कम समझ में आएगा, क्योंकि तरह तरह के फोर्स है, न्यूक्लियस फोर्स है, वीक न्यूक्लियस फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी कम समझ में आएंगी, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं। और क्लियर रखो ना, बोर्ड में है ना कॉम्पिटिशन में कहीं पूछा भी नहीं जाता है, तो बिल्कुल बिंदास फिजिकल वर्ल्ड हम लोग स्किप कर रहे हैं। ठीक है, अगर पढ़ना भी होगा तो सिर्फ एक लेक्चर में खत्म कर देंगे उसको, पढ़ाना भी होगा तो ना कहीं बोर्ड में ना कॉम्पिटिशन में उसको हम लोग सिलेबस में काउंट नहीं कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर क्या आता है? यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड मेजरमेंट। उसको हम 2 पार्ट में तोड़े, यूनिट एंड मेजरमेंट, फिर एरर एनालिसिस, वो खत्म हो चुका है हम लोगों का। फिर थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हम उसको नहीं पढ़ाएं। क्यों नहीं पढ़ाएं? क्योंकि वहां देखो 2-3 टर्म है। पहला डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है एक्सेलरेशन। तो ये तीनों ऐसे टर्म है ना जिसमें वेक्टर का यूज करना था, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ाएं। ये चैप्टर ऐसा था जिसमें हम लोग को डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, बहुत चीज़ें यूज करनी थी। ठीक है, स्लोप वोप के बारे में बहुत सारी बातें करनी थी, इसलिए भी हम नहीं पढ़ाएं। तो हम यूनिट एंड मेजरमेंट और फिर एरर के बाद हम क्या पढ़ा दिए? बेसिक मैथ्स, क्योंकि ये हम लोग को 11th में खूब यूज में आएगा बेसिक मैथ्स, ये पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़े वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, और ये है चैप्टर नंबर 4 में। तो अब बच्चों को कन्फ्यूजन, सर पहला नहीं पढ़ाएं, बता दिए क्यों नहीं पढ़ाएं। सेकंड क्यों नहीं पढ़ाएं? सेकंड तो पढ़ा चुके हैं, क्यों नहीं पढ़ाएं? क्या थर्ड क्यों नहीं पढ़ाएं? क्योंकि बता दिए रीजन कि भाई वेक्टर्स और डिफरेंशिएशन वगैरह का यूज था। तो हम सीधा 4th चैप्टर में आ गए। तो सेकंड के बाद तुमको दिख रहा होगा एनसीईआरटी में 4th, तो तुम एनसीईआरटी पे टच ही मत करो अभी 15, 20, 25 दिन तक। अभी एनसीईआरटी से दूर रहें थोड़ा। क्या करना क्या है भाई, हम लोग अभी जैसे ही वेक्टर खत्म करेंगे तो आप अपने पुराने को सही करते जाएंगे। जैसे ही वेक्टर खत्म हुआ तो फिर क्या पढ़ेंगे? 3rd चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फिर 4th चैप्टर 2 पार्ट में हम तोड़े, एक वेक्टर अलग और फिर एक प्रोजेक्टाइल मोशन के नाम से है, तो वो अलग है।
तो फिर हम लोग 4th चैप्टर पढ़ेंगे, फिर उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे उसी सीक्वेंस में पढ़ते रहे। एनसीईआरटी थोड़ा आगे पीछे सा है, तो यही गड़बड़ है, तुमको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए, इसलिए यही सीक्वेंस एक अच्छा टीचर हमेशा फॉलो करता है। अच्छा टीचर हम ये कहना चाह रहे हैं कि तुमको कि कोई भी अगर तुमको बहुत बेहतर समझाना है हमको, तो यही एक सबसे सही तरीका है, सबसे सही सीक्वेंस है, तो इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। ये बात हो गई हम लोग की किसकी, यूनिट वेक्टर की। यहाँ जो हम आई कैप, जे कैप, के कैप लिखे, ये बस अभी हम लिख दिए हैं, समझाए नहीं, क्योंकि समझाने से कुछ है नहीं, रटना है। आई कैप यूनिट वेक्टर है किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस, जैसे नहीं यहाँ पे ए कैप था, वैसे यूनिट वेक्टर अलोंग, ये किसके लॉन्ग था, ए वेक्टर के लॉन्ग। आई कैप किसके लॉन्ग होता है, एक्स एक्सिस के, जे कैप वाई एक्सिस के, के कैप जेड एक्सिस के। समझ में आ रही है बात, बस इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न से हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, दो बहुत बेसिक, खूब ढेर सारी थ्योरी पढ़ाए हैं, क्योंकि अब हम अगले बहुत सारे लेक्चर्स में इनकी थ्योरीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कुछ भी अगर वीक सा लग रहा है तो वीडियो को 2 बार 3 बार देखो। वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, स्किप करेंगे तो जगह जगह प्रॉब्लम आने वाली है, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो चलो बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।